हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल एडू मैथ्स। और इस वीडियो में हम क्लास 8th का चैप्टर 3 विच इज़ अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स उसकी एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन कंप्लीट करने वाले हैं। हमारे 2 क्वेश्चंस बचे हैं, हम वो कंप्लीट करने वाले हैं और फिर हम इस वीडियो को एंड कर देंगे। लेकिन उससे पहले अ वेरी 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 हैप्पी रक्षाबंधन टू ऑल ऑफ यू। मे गॉड ब्लेस यू। एक्चुअली आज वीडियो बनाने का कोई प्लान नहीं था, अपलोड करने का कोई प्लान नहीं था। इट्स 2 AM इन द मॉर्निंग, अभी 2 बज रहे हैं रात के, लेकिन स्टिल मैंने सोचा कि आप तक एक विश तो ज़रूर पहुंचाना चाहिए। तो एक विश के लिए मैंने ये वीडियो अब मैं बना रही हूँ। और साथ ही में 2 क्वेश्चंस बचे हैं, फटाफट से कंप्लीट कर लेते हैं, थोड़ी सी पढ़ाई करेंगे और फिर उसके बाद एंजॉय करेंगे। So guys, question number 11 और 12 we are just supposed to do 2 questions in this video। फिर उसके बाद हम enjoy करेंगे काफ़ी, ठीक है। अब question number 11 जो है 10 तक हम ऑलरेडी कर चुके हैं, उसके लिए आप प्रीवियस वीडियोस को देखिए जाके। 11th क्वेश्चन करते हैं, फाइंड एंगल सी। ये जो m लिखा होता है दैट डजंट मीन एनीथिंग। एंगल सी यानी कि जो फिगर गिवन है उसमें हमें पर्टिकुलरली एंगल सी देखना है। इन द एडजॉइनिंग फिगर, ये हमें एक फिगर गिवन है if AB is parallel to DC। ठीक है, क्वेश्चन बहुत सिंपल है। क्या है, हमें एक फिगर गिवन है ABCD। अब आपने सारे क्वाड्रिलेटरल्स पढ़े हैं, कौन कौन सी शेप होती हैं, ठीक है। अब हमें इसमें ये देखना है ये शेप दिख कैसी रही है। सी, सबसे पहली चीज़ पैरेललोग्राम तो नहीं है। क्यों? पैरेललोग्राम की तो अगर अपोजिट साइड दोनों ही पैरेलल्स होती है, लेकिन ये दोनों तो पैरेलल नज़र आ रही हैं, लेकिन ये दोनों लाइन पैरेलल नहीं है। दैट मीन्स ये पैरेललोग्राम नहीं है। तो ये कौन सी फिगर है? ट्रेपीजियम। क्योंकि ट्रेपीजियम ही एक ऐसी फिगर है जिसमें 2 लाइन यानी कि सिर्फ एक पेयर ऑफ अपोजिट लाइन पैरेलल होती है, दूसरा पेयर पैरेलल नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पे ये एक ट्रेपीजियम है। सो हमें इसका एंगल सी निकालना है। वी आर सपोज टू फाइंड दिस, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लिखेंगे इन द ट्रेपीजियम। ये मैंने ये लाइन इसलिए लिखनी है आपको ताकि आप इस लाइन के ज़रिए ये भी मेंशन कर पाएँ कि ये फिगर कौन सी है। ABCD, इन द फिगर ABCD, AB इज पैरेलल टू DC। ये हमें ऑलरेडी गिवन है कि AB जो है वो DC के पैरेलल है। हमें निकालना है एंगल C। अब कैसे निकाल सकते हैं? देखिए, हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि अगर 2 पैरेलल लाइंस जा रही हैं, 2 पैरेलल लाइंस हैं और ये क्या कहलाती है? ट्रांसवर्सल। ये लाइन क्या कहलाएगी? ट्रांसवर्सल। अब ट्रांसवर्सल के अंदर जो ये एंगल होता है और ये एंगल होता है, ये क्या होता है? 180 डिग्री। 180 डिग्री होता है। वो क्यों होता है? देखो, ये और ये एंगल दोनों पैरेलल लाइंस के बीच में आ रहा है और इसका रीज़न क्या लिखना है हमें? ब्रैकेट में जो लिखना है वो रीज़न ये लिखना है कि इंटीरियर अपोजिट एंगल्स बिटवीन द पैरेलल लाइंस ऑन अ ट्रांसवर्सल, या फिर इंटीरियर अपोजिट एंगल्स ऑफ 2 पैरेलल लाइंस इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। इनका सम जो होता है वो 180 डिग्री होता है। जैसे कि अगर मैं लिखती हूँ एंगल B, पहले तो AB पैरेलल है DC के, AB जो है वो DC के पैरेलल है। और अगर हम इसको एक्सटेंड कर देती हूँ मैं आपको समझाने के लिए, ठीक है। ये अगर मैं एक ट्रांसवर्सल मान लूँ जो ये कट हो रही है CB, CB इज अ ट्रांसवर्सल, ठीक है। तो ऑब्वियसली एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। रीज़न लिखना है इंटीरियर अपोजिट एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। ऑफ द ट्रांसवर्सल between 2 parallel lines are 180 डिग्री या फिर R सप्लीमेंट्री, ठीक है। ये स्टेटमेंट आपको देखने में तो काफ़ी बड़ी लग रही होगी, लेकिन ये स्टेटमेंट समझोगे तो बहुत सिंपल है। आपको सिर्फ क्या करना है, जो आपको दिख रहा है वो आपको इंग्लिश में कन्वर्ट करके लिखना है। क्या है? देखिए,
इंटीरियर है, दोनों एंगल अंदर आ रहे हैं, अपोजिट एंगल्स हैं एक दूसरे के, ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्जल, यानी कि ट्रांसवर्जल की सेम साइड पे है, एक ही साइड पे है। ऐसा नहीं है कि एक एंगल यहाँ है तो दूसरा यहाँ है, ठीक है। सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्जल बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, दो पैरेलल लाइंस के बीच में जो होते हैं उनका सम 180 डिग्री होता है। अब एंगल बी है हमें 120 गिवन, एंगल सी हमें निकालना है, तो एंगल सी इज इक्वल टू ये 180 जो प्लस में है वो दूसरी साइड जाके माइनस हो जाएगा। एंगल सी क्या होगा, 180 माइनस 120 इज 60 डिग्री। तो आपका आंसर क्या आ गया, 60 डिग्री। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था। अब यहाँ पे आपका क्वेश्चन होगा कि मैम पैरेललोग्राम जो होता है उसमें भी तो एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 होता है। एडजेसेंट मतलब साथ साथ वाले, वो प्रॉपर्टी आपने अगर वीडियोस देखी हैं तो आपको याद होगी। तो उसका आंसर क्या है, देखिए पहली चीज़ एडजेसेंट एंगल्स पैरेललोग्राम में चाहे ये दोनों हों, अगर मैं एक पैरेललोग्राम की बात करती हूँ तो चाहे ये दोनों एंगल्स हों वो 180 होंगे, चाहे ये वाला और ये वाला एंगल हो वो भी 180 होगा, ये और ये एंगल हो वो भी 180 होगा, और ये एंगल हो वो भी 180 होगा। यानी कि कोई भी दो साथ साथ वाले एंगल हो, चारों में से कोई भी हो सकते हैं। लेकिन ट्रेपीजियम में ऐसा नहीं होता। वो क्यों नहीं होता, क्योंकि देखिए अगर मैं इसके और इसकी बात कर रही हूँ तो ये पैरेलल लाइंस के ट्रांसवर्जल पे आ रहे हैं, पैरेलल लाइंस के ट्रांसवर्जल पे आ रहे हैं, तो ये 180 हो सकते हैं क्योंकि दोनों पैरेलल लाइंस के बीच में आ रहे हैं, ठीक है। अब इसी तरीके से अगर मैं इसके अलावा ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं, मैंने एक ट्रांसवर्जल ऐसे बना दी तो ये और ये एंगल भी 180 होंगे। उसका रीज़न क्या है, क्योंकि दोनों पैरेलल लाइंस और ये ट्रांसवर्जल है, उसके बीच में दोनों एंगल 180। लेकिन ये 180 हो सकते हैं, ये वाला एंगल ये वाला भी 180 हो सकता है, लेकिन ये दोनों एंगल 180 नहीं हो सकते, क्योंकि ये दोनों एंगल जो हैं, ये दोनों एंगल अगर आप एक्सटेंड करके देखोगे तो ये लाइन ऐसे जा रही है, तो ये दोनों पैरेलल लाइंस के बीच में नहीं आ रहे ना, ठीक है। तभी ये स्टेटमेंट में मेंशन किया है कि बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। अगर ये दोनों एंगल भी एडजेसेंट हैं लेकिन 180 नहीं होंगे क्योंकि ये पैरेलल लाइंस के बीच में नहीं आ रहे, ठीक है। पैरेलल लाइंस के बीच में जो आ रहे हैं स्ट्रेट अपोजिट एंगल वही होंगे जो ट्रांसवर्जल पे आ रहे हैं। अब जब पैरेलल लाइंस ही नहीं है ये दोनों, तो ट्रांसवर्जल कैसे बनेगी, और ट्रांसवर्जल नहीं होगी तो 180 एंगल कैसे बनेगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से होगा। आपने अगर प्रीवियस वीडियो देखी है ना तो आपको कंसेप्ट अच्छे से समझ आ जाएगा। और अब इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। सो गाइज लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज इज ऑल्सो सिमिलर टू ऑल ऑफ द क्वेश्चंस, बट इसमें यही आपने निकालना होता है कि एंगल्स किस तरीके से आपको ट्रिक यूज़ करनी होती है माइंड की, कि किस तरीके से हम एंगल्स को फाइंड कर सकते हैं। तो फाइंड द मेजर ऑफ एंगल P एंड एंगल S। हमें ये एंगल निकालना है और ये एंगल निकालना है, ठीक है। एक काम करते हैं, इसको एंगल 1 नेम दे देते हैं और इसको 2। तो हमें एंगल 1 और एंगल 2 निकालने हैं। इफ़ SP यानी कि SP इज पैरेलल टू RQ, ये PQ, SP इज पैरेलल टू RQ, ये इसके पैरेलल गिवन है फिगर के अंदर, ठीक है। सबसे पहले दूसरा जो इसका पार्ट है वो हम बाद में पढ़ेंगे, अभी पहले हम इन्हीं दोनों को निकालते हैं। अब ध्यान क्या देना है, ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं। फिगर का नाम आपको गिवन नहीं है कि ये पैरेललोग्राम है, ट्रेपीजियम है, वो आपको खुद ही देखना है। अब सबसे पहली चीज़, अगर आप देखोगे ये लाइन और ये लाइन पैरेलल नहीं है, दैट मीन्स ये पैरेललोग्राम तो हो नहीं सकता, क्योंकि पैरेललोग्राम की तो अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं। इसमें सिर्फ एक पैरेलल गिवन है, दूसरी पैरेलल नहीं है, तो ये क्या हुआ, ट्रेपीजियम, ठीक है। ट्रेपीजियम, अगर मैं इस फिगर को ध्यान से देखना, इस फिगर को ऐसे कर देती हूँ सीधा, ये फिगर SP नीचे ले आती हूँ, ये फिगर ना ऐसे बनेगी अगर मैं इसको ऐसे सीधा कर देती हूँ, ठीक है। अब एंगल देखो, एंगल R गिवन है हमें इस तरीके से जो कि 90 डिग्री होता है, एंगल Q गिवन है 130 डिग्री। अब यहाँ पे ये फिगर मैंने क्यों बना के दिखाई है आपको, ताकि आपको ये समझ आ जाए कि फिगर को ना कई बार आपको उल्टा पुल्टा करके भी देखना होता है कि ये क्या फिगर बन के आ रही है। तो ऐसे देखने में ट्रेपीजियम नज़र आ रहा है जहाँ पे 2 लाइन पैरेलल हैं और 2 लाइन नहीं है पैरेलल। आपको निकालना है एंगल P और एंगल S, ठीक है। तो अब देखते हैं फिगर के अकॉर्डिंगली, ये लाइन पैरेलल निकल रही है,
यानी कि ये पैरेलल है, गिवन है। हम पहले निकालते हैं एंगल 1। अब जैसे ये ट्रांसवर्सल जा रही है, अगर मैं ये दोनों पैरेलल लाइन और इस ट्रांसवर्सल की बात करूं, मैंने एंगल P को लिया है 1, S को लिया हुआ है 2, तो ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं और ये जा रही है ट्रांसवर्सल, तो एंगल P निकल आएगा, एंगल 1 निकल आएगा। कैसे करना है? इन द फिगर, इन द ट्रेपीजियम PQRS, यहाँ पे लिखो PS इज पैरेलल टू RQ या फिर SP इज पैरेलल टू RQ, जो हमें क्वेश्चन में गिवन है। अब यहाँ पे आपने लिखना है QP इज द ट्रांसवर्सल, QP जो है वो क्या है? ट्रांसवर्सल है। तो एंगल Q प्लस एंगल P क्या होगा? यानी कि एंगल Q प्लस एंगल P इज इक्वल टू 180 डिग्री। इंटीरियर अपोजिट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री या 180 डिग्री। क्लियर है? दो पैरेलल लाइंस है, एक ट्रांसवर्सल जा रही है, उसी को मैंने उल्टा कर दिया, तो दो पैरेलल लाइंस है, एक ट्रांसवर्सल जा रही है। क्लियर है? अब यहाँ पे क्या करना है? एंगल Q हमें गिवन है 130 डिग्री, तो Q की जगह लिख दिया 130 डिग्री प्लस एंगल P इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल P इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये 130 इधर जाके माइनस हो गया 130, एंगल P आ गया 50 डिग्री। ठीक है, एंगल P आ गया 50 डिग्री। अब दूसरा एंगल निकालना है हमने, एंगल S विच इज एंगल 2। अब वो भी सेम तरीके से निकलेगा। कैसे? अगर मैं इस फिगर को ऐसे करके आपको दिखाऊं, तो ये दो पैरेलल लाइंस है और ट्रांसवर्सल अब के आपको RS को लेना है। ठीक है, तो PS यानी कि SP इज पैरेलल टू RQ एंड RS, ये RS इज अ ट्रांसवर्सल। सिमिलर तरीके से आपको क्या करना है? एंगल R प्लस एंगल S इज इक्वल टू 180 डिग्री। जैसे वो दोनों 180 हुए, ऐसे ही ये दोनों 180 होंगे। ठीक है, रीज़न क्या रहेगा? इंटीरियर अपोजिट एंगल्स आर 180 डिग्री। ठीक है, अब एंगल R, जो ये साइन बना हुआ होता है, ये किसका होता है? 90 डिग्री का। तो एंगल R हमें क्या गिवन है? 90 डिग्री। तो 90 डिग्री प्लस एंगल S इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, अब मैं ये फिगर इरेज कर रही हूँ ताकि मैं यहाँ पे लिख के आपको बता पाऊँ। ठीक है, या सो एंगल S इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये 90 डिग्री दूसरी साइड जाके माइनस हो जाएगा, एंगल S इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो आपका आंसर क्या आया? एंगल P जो है वो 50 डिग्री आया और एंगल S जो है वो 90 डिग्री आया। अब दोनों में सिमिलैरिटी क्या थी? सेम ही चीज़ लगनी थी, दोनों ही पैरेलल लाइंस हैं। पैरेलल लाइंस के ट्रांसवर्सल पे ये इंटीरियर एंगल का सम भी 180, पैरेलल लाइन के इस वाली ट्रांसवर्सल पे इन दोनों इंटीरियर एंगल का सम 180। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट, जो एंगल P और एंगल S हमें निकालना था। अब जो ये ब्रैकेट में एक हमसे एक छोटी सी चीज़ पूछी गई है, हम वो पढ़ते हैं। पहले मैं इसको इरेज कर देती हूँ, आप अच्छे से इसको समझ लीजिए, पॉज करके एक बार देख लीजिए। सो नाउ गाइस, ब्रैकेट में देखो क्या है, इफ़ यू फाइंड एंगल R इज़ देयर मोर देन वन मेथड टू फाइंड एंगल P। इसका मतलब ये है कि अगर आपको R, S और ये भी 90 डिग्री है, मैं इसको भी ऐसे ही बना देती हूँ। इस ब्रैकेट में आपको क्या गिवन है कि आपको R भी गिवन है, S भी गिवन है और Q भी गिवन है। तो क्या एक से ज़्यादा तरीका हो सकता है एंगल P निकालने का? तो इसके दो तरीके हैं। एक तो वही जिससे हमने अभी एंगल P निकाला था, इन दोनों को 180 करके। दूसरा क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल प्लस करो 360 डिग्री। याद आया? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल।
ठीक है। तो यहाँ पे एक और तरीका आ गया, इससे पहले जो हम कर चुके एंगल पी निकालने के लिए वो पहला तरीका था। अब पूछा गया कि आपको तीनों एंगल गिवन है तो क्या एक से ज़्यादा मेथड हो सकता है, तो हाँ ये एक और तरीका हो सकता है। 3 एंगल गिवन है, 4th निकालने के लिए हम एंगल सम प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। तो एंगल पी निकालना है, एंगल क्यू इज़ 130, एंगल आर इज़ 90, एंगल एस इज़ 90 इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो एंगल P प्लस 180 प्लस 130 कर लेते हैं, 310 डिग्री, ठीक है। एंगल P इज इक्वल टू 360 डिग्री, ये जो प्लस में है दूसरी साइड जाके माइनस होगा, तो एंगल P आएगा 50 डिग्री। वही सेम आंसर जो हमारा पिछले मेथड से आया था। तो यहाँ इस ब्रैकेट का आंसर क्या दोगे? येस, देयर कैन बी अ वन मोर मेथड, सो फॉर दैट वी कैन फाइंड एंगल P which is angle sum property of quadrilateral, because if 3 angles are given, the 4th one can be found with the help of angle sum property of a quadrilateral, ठीक है। all the angle will be added will be equal to 360 degree and the angle we are supposed to find will be your final answer, ठीक है। वहाँ भी 50 डिग्री आया, यहाँ भी 50 डिग्री, क्योंकि एंगल को हम किसी भी तरीके से निकाल रहे हैं, आंसर तो सेम ही आएगा ना, क्योंकि हम सेम ही एंगल का मेजरमेंट निकाल रहे हैं। ऐसा तो है नहीं कि हमने पहले जब ये दोनों को प्लस करके 180 किया था तो हम कोई और एंगल निकाल रहे थे और एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल के लिए हम कोई और एंगल निकाल रहे हैं। हम एंगल तो सेम ही निकाल रहे हैं, तो आंसर दोनों साइड इक्वल ही आएगा। दैट मीन्स आपने वहाँ भी कैलकुलेशंस ठीक की हैं और यहाँ भी कैलकुलेशंस ठीक की हैं। तो ये एक्सरसाइज यही कंप्लीट होती है। काफ़ी सिंपल थी, 2 क्वेश्चंस बचे थे, हमने कंप्लीट कर लिया, एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई और दैट्स इट। So that's it for today's video guys, and happy रक्षाबंधन to all of you। and आप बताइए ज़रूर कमेंट सेक्शन में आपने रक्षाबंधन पे क्या किया। अभी बाहर जाना कम अलाउड है, सेफ़ नहीं है बाहर जाना, तो आपने घर में ही रक्षाबंधन मनाया या आप कहीं बाहर गए थोड़ा बहुत घूमने, तो जैसा भी किया आपने मुझे बताइएगा ज़रूर। एंड वन मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ आई लव मेहंदी, यू कैन सी माई मेहंदी, एंड इफ़ यू हैव ऑल्सो अप्लाइड मेहंदी ऑन योर हैंड्स प्लीज़ शो मी द पिक्चर ऑफ दैट। कमेंट सेक्शन में तो पिक्चर्स नहीं अपलोड हो सकती, बट येस कमेंट सेक्शन में बताइए, वी कैन कनेक्ट ऑन इंस्टाग्राम और ट्विटर, आप मुझे सेंड कीजिएगा क्योंकि मुझे मेहंदी बहुत पसंद है, ठीक है। सो एन्जॉय द डे एंड वेरी हैप्पी रक्षाबंधन टू यू ऑल, गॉड ब्लेस यू।